फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे निफ्टी 50 इंडेक्स के ऊपर। और दोस्तों आज कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जहां निफ्टी 50 ने उसको ब्रेक किए लेकिन उसके नीचे क्लोजिंग नहीं दिए, तो वो लिहाज से दोस्तों आज की एनालिसिस कंफर्म बनती है। और दोस्तों एक और चीज़, यहाँ पर दो बड़े पहलू है जो आप लोगों को समझाना बहुत ही ज़रूरी है। तो वो लिहाज से दोस्तों अगर किसी के पास बाय पोजीशन है शॉर्ट टर्म की, लॉन्ग टर्म वाले को टेंशन नहीं है, लेकिन शॉर्ट टर्म वाले लोग के पास अगर अभी भी आप प्रॉफिट में हो और अभी भी पोजीशन है, तो दो पहलू जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ उसके ऊपर अपना माइंडसेट रेडी करके रखना। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसका बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है। और दोस्तों इसराइल ने अभी तक ईरान के ऊपर हमला नहीं किया है और वो बोल रहा है कि मैं ऑयल फैसिलिटीज़ पे और न्यूक्लियर पे अटैक करूँगा, और यूएस बोल रहा है कि मैं उसका साथ नहीं दूंगा। और दोस्तों अगर इसराइल ने उसकी ऑयल फैसिलिटीज़ पे अटैक किया तो ईरान बोल रहा है मैं खुद भी सारी गल्फ़ कंट्री की ऑयल फैसिलिटीज़ पे भी अटैक करूंगा। और उसका जो रूट है, जो ईरान के पास से सब 30% ट्रेड ईरान के पास के रूट से ही जाता है, तो वो बोल रहा है मैं उसको भी ब्लॉक करूंगा। और बोल रहा है कि $200 के ऊपर ऑयल जाएगा। तो अगर ऐसा हुआ दोस्तों, तो याद रखना अगर $200 के ऊपर क्रूड ऑयल चला गया तो इंडिया का सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्ट है ना फ्रेंड्स, वो ऑयल है। उसके वजह से अपनी करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत ही नेगेटिव में जाती है। अपना और कोई प्रॉब्लम नहीं है इंडिया का। जो अगर इंडिया ने ऑयल से लड़ना सीख गया ना, तो ये इसको डेवलप्ड कंट्री में जाने में कोई नहीं है। हमको जो मेन दुश्मन है दोस्तों इंडिया का, वो एक ऑयल है। हमें ऑयल की खपत बहुत है और उसके वजह से हमारी कंट्री के बहुत सारे डॉलर बाहर चले जाते हैं, क्योंकि ऑयल का पेमेंट डॉलर से होता है। तो अगर $200 के आसपास अगर निकल गया ऑयल, अगर ईरान ने ये सब किया इसराइल के अटैक होने के बाद, तो दोस्तों याद रखना हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा। यहाँ से डॉलर बाहर जाएगा, डॉलर का पेमेंट ऑयल में करा, और इतनी हैवी प्राइस में ऑयल परचेज़ करना, यानी दोस्तों 5 साल की जो भी अर्निंग आई ना आरबीआई के, उसी एक हफ्ते में निकल जाएंगी। इतनी बड़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेंगी। और दोस्तों उसके लिहाज से दोस्तों आए डॉलर स्ट्रॉन्ग होगा, डॉलर और ऑयल दोनों बढ़ेंगे, तो इक्विटी सारी कंट्री के डाउन होंगे। और यही चीज़ दोस्तों जो बाइडन अमेरिका का प्रेसिडेंट नहीं चाहता है, और इसीलिए वो इसराइल को बोल रहा है कि ये सब नहीं कर, क्योंकि वहाँ पर अमेरिका में इलेक्शन करीब है। तो अगर वो ऐसा होता है तो अगर इसीलिए वो बार बार इसराइल को बोल रहा है कि वहाँ पर अटैक नहीं कर। वो चाहता तो है अटैक करे, लेकिन दोस्तों अमेरिका में भी इक्विटी मार्केट इलेक्शन से पहले अगर गिरेंगे तो बहुत ही नेगेटिव माना जाएगा। तो ये हिसाब से दोस्तों, और अगर ऐसा हुआ तो इन शॉर्ट दोस्तों मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ऑयल प्राइस बढ़ेगा तो आईएनआर डॉलर स्ट्रॉन्ग होगा, डॉलर स्ट्रॉन्ग होगा तो आईएनआर उसके अगेंस्ट में वीक होगा, आईएनआर वीक होंगे तो सारे इक्विटी एसेट्स अपने गिरेंगे और ऑयल की वजह से भी गिरेंगे। ये डबल एज स्वॉट जैसा है, डॉलर भी बढ़ेगा ऑयल भी बढ़ेगा, और ये दोनों खतरनाक होते हैं अपनी मार्केट के लिए, और वो ज़बरदस्त गिरेंगे। बैंकिंग सेक्टर गिरेगा, सारे इंडस्ट्रीज़ गिरेंगे। और दोस्तों याद रखना वो दिन दूर नहीं है, अगर $200 हुआ तो अपने माइंडसेट को ये लेवल पे रेडी करना कि इंडेक्स कभी भी -5 से 6% गैप डाउन में ओपन हो सकता है। और अगर इंडेक्स 5-6% गैप डाउन में ओपन होगा तो सोच लो स्टॉक कहाँ पर गैप डाउन में ओपन होंगे। 10-12% लोअर सर्किट में भी स्टॉक ओपन हो सकते हैं अगर डॉलर 200 के बाहर निकला तो। और वो हो जाएगा अगर वो इसराइल ने अटैक किया और ये सब किया। उसीलिए दोस्तों इसराइल को खास रोक रहा है अमेरिका कि भाई ईरान को अटैक मत कर, तू इसको कर, हमस और हिजबुल्ला को कर, लेकिन ईरान को नहीं कर। अगर ईरान करेगा तो ईरान भी छोड़ेगा नहीं। ईरान, इन लोग सब यही चाहते कि ऑयल रोके और सब पैनिक में आवे। वो बोलता है सिर्फ मुझे ही इसका नुकसान नहीं हो, पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी में नुकसान पड़ेगा। तो इसके वजह से दोस्तों अपना माइंडसेट रेडी रखना। अगर कोई शॉर्ट टर्म पोजीशन रखा है तो कभी भी लोअर सर्किट तुम्हारे स्टॉक पे पड़ सकती है, फिर वो कोई भी हो, रिलायंस हो, बीएससी हो, कोई भी स्टॉक हो। याद रखना है दोस्तों ये चीज़, एक चीज़ ओपन है, ये एक बहुत बड़ा रिस्क ओपन है। और लॉन्ग टर्म वाले लोग को तो मैं ये बोल के चलूँगा कि तुम एक अपॉर्चुनिटी मानकर उसको एसआईपी के थ्रू लेते जाना। और दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखो तो निफ्टी ने, अभी हम चलते सीधा टेक्निकल्स के ऊपर, और ये ज़रूरी था आप लोगों को समझाना तो मैंने बताया। अभी दोस्तों टेक्निकल्स के ऊपर अगर आप जाओ तो यहाँ पर हमारी जो प्रीवियस एनालिसिस थी निफ्टी के अंदर, वो 1000 पॉइंट की थी। 25,000 पे जब ये निफ्टी था तब हमने एनालिसिस किया था और बोला था कि 26,000 तक दिवाली से पहले का हमारा टारगेट है, और वो ज़बरदस्त तरीके से हमारा टारगेट अचीव हो चुका है। हम इसमें प्रॉफिट बुक करके बाहर भी निकल गए। इसमें हमारी कोई पोजीशन अभी तक निफ्टी में ओपन नहीं थी, और ना ही हमारे कोई व्यूअर्स है जो निफ्टी में लॉस में हो। अभी दोस्तों मैं, और जिस किसी को भी लगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो वो बैक डेटेड वाला वीडियो का लिंक, प्रीवियस वीडियो का लिंक निफ्टी 50 का मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हो
कि ये वो एनालिसिस थी दोस्तों, ये वो पैरेलल चैनल जो हमने प्रेडिक्ट करी थी तकरीबन 1 महीने पहले, और हमने टारगेट फिक्स, तब वो स्टॉक 25,000 के पास था, इंडेक्स 25,000 के पास था। और फिर दोस्तों हमने बोला था कि ये 1000 पॉइंट आएगा, और किसी को वो टाइम पे 26,000 सोचना भी एक मतलब पाप जैसा था। कोई सोच ही नहीं सकता था कि 25,000 से 26,000 जाएगा। और वो क्योंकि वो टाइम पे 2 बड़ी गिरावट आ गई थी, अगस्त के लास्ट वीक में और अगस्त के फर्स्ट वीक में। तो अगस्त के फर्स्ट वीक में अच्छी खासी गिरावट चल रही थी, लेकिन मैंने बोला था कि 26,000 जाएगा दिवाली से पहले, और उसका रीज़न मैंने आप लोगों को ये पैरेलल चैनल का ब्रेकआउट बताया था, और ये उसकी नेकलाइन थी दोस्तों, और ये उसका टारगेट था, जो अच्छा खासा टारगेट हिट हो चुका है। 26,000 दिवाली से पहले आ गया। अभी दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर जो चिंताजनक चीज़ दोस्तों, ये जो सेलिंग प्रेशर आई ना, वो इतनी तेज़ी ऐसे आई, और यहाँ पर दोस्तों अभी जो बाउंस आएगा, ये बाउंस सेल ऑन राइज वाला कंसिडर किया जाएगा। और अगर सेल ऑन राइज नहीं होगा तो उसका दोस्तों एक तरीका होता है पहचानने का, वो हमें इलियट एडवांस इलियट वेव में सिखाते हैं, वो मैं आज के एनालिसिस में आप लोगों को बताऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। दोस्तों पहले तो मैं ये फ़िलहाल ये चीज़ निकाल देता हूँ, क्योंकि इसकी मलाई हम खा चुके हैं, हमारा टारगेट यहाँ पर हो हिट हो चुका है। अभी दोस्तों आप लोगों को बताने का मकसद वो ये है कि दोस्तों अगर आप ये 2 लाइन अगर आप देखो यहाँ से क्लियरली, मैं आप लोगों को बता दूँ, ये 2 एरिया है फ्रेंड्स। हमने 25,000 से 26,000 की जो रैली यहाँ से देखी, 25,000 से ये जो 26,000 की जो ये रैली यहाँ से हमने देखी दोस्तों, ये आप देख सकते हो कितनी सारी कैंडल बीच में बनी आप। और दोस्तों वही जर्नी डाउन साइड में भी हमने देखी, 26,000 से वापस 25,000 पे, और आप देख सकते हो कितनी कम कैंडल में आई। तो ये बता रहा है कि इंटेंसिटी डाउन साइड की तरफ ज़्यादा है, मतलब ये बता रहा है कि ट्रेंड अभी डाउन साइड की तरफ चेंज हो चुका है, और ये हमें एडवांस इलियट वेव में पता चलता है। मतलब ये जो जितनी एग्जांपल बता रहा हूँ कि यहाँ पर ये पहुँचने में इसको 17 से 18 कैंडल लग गई, और इसको यहाँ से महज 9 से 10 कैंडल में इसने पूरा 1000 पॉइंट, जो 1000 पॉइंट अपसाइड में अचीव करने में 15 से 20 दिन लगे, और उसको डाउन साइड में अचीव करने में महज 1 हफ़्ता लगा। तो आप सोच सकते हो कि ये इंटेंसिटी कितनी भारी है, और जो इंटेंसिटी से गिरे तो उसको रियल ट्रेंड मान के चलना पड़ता है। तो अभी रियल ट्रेंड दोस्तों डाउन साइड का है। और अगर दोस्तों फिर भी अगर आप लोगों को मानना हो कि ये रियल ट्रेंड, अगर समझो बुल्स लोग को डिफेंड करना है कि ये रियल ट्रेंड अभी भी अपसाइड में है, तो दोस्तों फिर से अभी जो बाउंस आएगा उसको, ये समझो एग्जांपल, ये यहाँ पर एग्जांपल बता रहा हूँ कि 1 2 3 6 कैंडल बनी है, ये डाउन साइड में 6 कैंडल बनी है। तो अगर बुल को प्रूफ करना है कि ये डाउन साइड का जो फॉल आया है वो एक्चुअल ट्रेंड नहीं है, वो रियल ट्रेंड नहीं है, तो ये 6 कैंडल बनी है, तो उसको कम से कम 5 कैंडल में वापस 1000 पॉइंट अपसाइड में अचीव करना पड़ेगा। अगर डाउन साइड में जो 6 पॉइंट उसने गिराया वो सेम इंटेंसिटी से वो अपसाइड भागा, और या उससे तेज़, ये मिनिमम 6, क्योंकि 6 कैंडल से गिरा है, तो मिनिमम 6 कैंडल से अपसाइड में वो टारगेट अचीव करना है, या फिर 5। अगर 7 भी हो जाएगा तो ये माना जाएगा कि वो बेकार ट्रेंड है, फिर भी माना जाएगा कि डाउन साइड वाला ही इंटेंसिटी वाला और परफेक्ट ट्रेंड है। तो अगर बाई साइड को प्रूव करना है कि हम ही लोग परफेक्ट है, तो उसको 6 कैंडल में या लेस देन 5 कैंडल में उसको 1000 पॉइंट अपसाइड में कैप्चर करके उसके ऊपर क्लोजिंग देना पड़ेगी, और वो अभी आने वाला वक्त बताएगा, और उसकी आशंका बहुत ही कम लग रही है। और दोस्तों याद रखना, यहाँ पर एक पैटर्न ब्रेकआउट हो कैंडल ने, ये जो लो था ना दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट लो था 24,800 का, और उसने 24,800 को क्लोजिंग बेसिस पे हिट नहीं किया, लेकिन जनरली नॉर्मल डे पे उसने हिट करके उसके ऊपर क्लोजिंग दिया। तो उसके मतलब उसके 24,750 के नीचे क्लोजिंग मिली, तो फिर वो ज़बरदस्त डाउन साइड माना जाएगा। और यहाँ पर अगर बाउंस आएगा तो वो बाउंस देखते कितना वीक आता है। अगर बड़ी कैंडल आती है और 5 कैंडल ऐसी भयानक आती है, या 2 कैंडल में ही वापस 1000 पॉइंट कैप्चर कर लेता है अपसाइड में, तो सैल्यूट टू बुल्स, वापस वो फुल फ्लैज में आ गए और स्टॉक फिर से अपसाइड में चालू होगा। लेकिन दोस्तों वो उसका बहुत ही इम्पॉसिबल लग रहा है। और फिलहाल ये ट्रेंड को, ये पैटर्न को मैं निकाल देता हूँ, और जो चीज़ थी वो मैंने आप लोगों को समझा दिया कि इंटेंसिटी का पूरा खेल है दोस्तों, जो एडवांस एनालिसिस में, क्योंकि ये जो थी दोस्तों वो 5th, ये अगर आप देखो ना तो ये 5th वेव थी, और इससे ज़्यादा हैवी इंटेंसिटी में ए वेव बनी, जो हमें कंफर्म करता है। और अभी भी अगर बुल्स लोग को यहाँ पर प्रूफ करना पड़ेगा, जो हमें लगता नहीं है। और एक और चीज़ दोस्तों कि आप लोगों को यहाँ पर अभी दोस्तों ऑलरेडी यहाँ पर एक अगर आप देखो तो ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न ब्रेकडाउन हो चुकी है यहाँ पर दोस्तों, अगर आप बताओ। और उसके पहले दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर एक और चीज़ भी बताना है कि अगर समझो कि यहाँ पर बाउंस आया,
तो यहाँ पर एक लेवल है दोस्तों, वो लेवल एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये जो लेवल है फ्रेंड्स, इसके पास यहाँ पर एक नेगेटिव स्ट्रक्चर बनने की तैयारी में रहेगा। अभी यहाँ पर अगर आप दोस्तों देखो ना, तो आप लोगों को कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर मिल रहा है। ये एक ऐसा है स्ट्रक्चर, राइट। अभी दोस्तों क्या है कि फ्रेंड्स यहाँ पर पॉसिबल है कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न बने, क्योंकि ये आपको यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है, अभी जो बाउंस आएगा ना, तो बाउंस आएगा, ये जो मैंने वाइट लाइन बनाई है वो अभी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनकर खड़ा है। और यहाँ पर अगर सेलिंग प्रेशर फेस करके वो अपसाइड नहीं किया और वापस नीचे डाउन साइड में ब्रेक डाउन कर दिया, तो ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेक डाउन हो जाएंगी और फिर ये बहुत बड़ा डाउन साइड स्टार्ट ओपन हो जाएगा। तो वो लिहाज से दोस्तों फिर तो मार्केट में ज़बरदस्त सेल ऑन राइज आएंगी। ऑलरेडी एक नेगेटिव स्ट्रक्चर यहाँ पर ब्रेक डाउन हो गया है, क्लोजिंग बेसिस पे थोड़ा सा बाकी है, अगर वो होगा तो और भी जाएगा। और यहाँ पर बाउंस आने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि वो ऑलरेडी सपोर्ट के पास भी आ गया है और ओवरसोल्ड भी है। तो ये दो चीज़ टेम्प्रेरी बाउंस के फेवर में है, एक ओवरसोल्ड पोजीशन और सपोर्ट के पास। तो ये यहाँ से अगर शॉर्ट टर्म बाउंस आएगा और वो बाउंस आके अगर राइट शोल्डर बनाकर फिजल आउट हो गया, तो फिर गई भैंस पानी में, मतलब हेड एंड शोल्डर बन जाएगा। तो यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों को बता दिया। तो और दोस्तों यहाँ पर भी अगर आप देखो तो मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स ऑलरेडी बनते हुए दिख रहे हैं हमें। सबसे पहले अगर आप देखो तो दोस्तों यहाँ पर जो अपवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी वो पहले से ही ब्रेक डाउन हो गई। हमारा तो टारगेट अचीव हो गया था, हम पोजीशन में यहाँ पर थे ही नहीं। अगर यहाँ पर और दोस्तों यही कारण था जो मैंने फ्राइडे को इसके ऊपर, मतलब ये वीकेंड पे मैंने इंडेक्स के ऊपर एनालिसिस नहीं थी, उसका मेन कारण यही था कि एक बड़ा लेवल था वो उसको ब्रेकआउट नहीं किया था और आज अल्टीमेटली ब्रेकआउट कर दिया। तो मैंने खास इसको पहले अभी दोस्तों, और सेकेंडली दोस्तों जो रेजिस्टेंस था उसी के पास दोस्तों अगर आप देखो तो ये जो पैरेलल चैनल है वो भी वहीं उसका रेजिस्टेंस भी वहीं आता है। अगर आप देखो तो ये चीज़ ऐसी है, और ये बाउंस भी देखो तो वो लेवल जो मैंने बताया था, ये पैरेलल चैनल का भी रेजिस्टेंस वहीं आता है। तो पॉसिबल है दोस्तों यहाँ पर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बने और डाउन साइड में ब्रेक डाउन करे, तो ये ज़रूर याद रखना। और यहाँ पर दोस्तों जैसा मैंने आप लोगों को बताया था, यहाँ पर जो जब तक स्टॉक इंडेक्स ये अपसाइड में था, यहाँ पर कंटिन्यू हायर हाइज बने और अच्छे खासे नोट बनी लोगों की, और उसमें हम भी थे। और हमने भी यहाँ पर यही हायर हाइज के बदौलत हमने अपसाइड में 1000 पॉइंट कैप्चर किए 26,000 तक। और दोस्तों अल्टीमेटली जैसे ही इसने अपवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को डाउन साइड में ब्रेक डाउन किया, फर्स्ट टाइम इसने लोअर लोस को रिस्क किया और यहाँ पर ये लोअर स्विंग को क्लोजिंग बेसिस पे नहीं किया, लेकिन एक बार तो हिट किया। तो ये हमें कंफर्म करता है। यहाँ पर दो बड़ी नेगेटिव चीज़ मिली। पहले तो इसने अपवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को डाउन साइड में ब्रेक डाउन किया, जिसके वजह से जो स्ट्रेट इसकी अपसाइड में रैली आ रही थी वहाँ पर ब्रेक लग गया। और सेकेंडली जो हायर हाइज थे वो फर्स्ट टाइम लोअर लोज में शिफ्ट हुए, जो हमें कन्फर्म करता है कि इंडेक्स ऑफिशियली करेक्शन के अंदर एंटर हो चुका है। और दोस्तों बात कर लेते हैं जो चार्ट पैटर्न की, जिसके बारे में मैं डिस्कस कर रहा था। तो दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह का है कि फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो लोअर स्विंग है वहाँ पर ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न ब्रेकडाउन हो, उसके ऊपर ही क्लोजिंग मिली है, जिसके लिए ख़ास आज मैंने ये स्टॉक इंडेक्स एनालिसिस करना, स्टॉक से पहले मैंने इसको इम्पोर्टेंट समझा कि इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। और जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर दोस्तों और भी डाउन साइड में 24,750 के नीचे क्लोजिंग मिली तो फिर ज़बरदस्ती डाउन साइड में, और हो सकता है आप लोगों की दिवाली भी ख़राब हो दोस्तों। तो ये चीज़ याद रखना। और अगर बाउंस भी आएगा तो ये लेवल बहुत ही, यहाँ पर जैसे मैंने दो आपको अपसाइड में वाइट लाइन बनाई थी, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल बनकर खड़ा रहेगा अपसाइड में, क्योंकि यहाँ पर शोल्डर बनने की आशंका रहेगी। अगर दोस्तों इन केस अगर यहाँ से सक्सेसफुली अपसाइड में निकल गया और यहाँ पर सपोर्ट लेके कम कैंडल में ऊपर निकल गया, तो फिर एक अपसाइड में ज़बरदस्त अपसाइड रैली होंगी और वो इंडेक्स को और भी अपसाइड में लेकर जाएंगी। लेकिन उसके सपने देखना अभी फ़िलहाल गलत नहीं होगा। जब तक इंडेक्स उसको प्रूफ करके नहीं बतावे तब तक वो सोचना भी पाप है। तो दोस्तों वो एनालिसिस थी। तो वो लिहाज से दोस्तों जो कोई भी शॉर्ट टर्म बायर्स अभी भी खड़े हैं या किसी के दिमाग में अभी भी भूत चढ़ा है कि मेरे को बाई करना है तो अवॉइड करना। और दोस्तों हमने अनगिनत, अगर आप देखो तो जून अप्रैल मार्च से हम लोग ने अनगिनत पैसे बनाए दोस्तों, डबल धमाका ट्रिपल धमाका। तो इतनी नोट बनाए ना, तो अभी इंडेक्स स्टॉक मार्केट लेंगा भी तुमसे, स्टॉप लॉस ट्रिगर भी कराएगा। तो अभी थोड़ा बाई साइड पे कम्प्लीटली अवॉइड करना
और दोस्तों शॉर्ट सेलिंग में अगर आप माहिर हो तो वो लेवल बताऊंगा। जब जैसे ये सेल राइज के अंदर एंटर होगा तो मैं मेरे ज़्यादा एनालिस्ट मेरे वीडियो चैनल पे शॉर्ट सेलिंग के रहेंगे और वो लेवल बताऊंगा जहाँ पर शॉर्ट सेलिंग करने के लिए अच्छा खासा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बनेगा। तो दोस्तों ये थी एनालिसिस। वॉच आउट करना, यहाँ से बाउंस पॉसिबल है 101% आने वाले 1-2 दिन में। अगर ये इजराइल ने हमला नहीं किया तो पॉसिबल है कि आने वाले ये जो फर्दर डेज़ है वीक को कंप्लीट करने में, उसके अंदर बाउंस आएगा और बाउंस आएगा तो वो लेवल बताया। अगर बड़ी बड़ी कैंडल बन के 1000 पॉइंट अपसाइड में गैप ठोक दी ये वीक के अंदर ही, तो फिर दोस्तों सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन वो आने वाला वीक ही बताएगा कि ऊँट किस करवट बैठेगा। तो दोस्तों ये थी हमारी एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। और फ्रेंड्स जैसे ये लेवल टूटेंगे तो उसके बाद तुमको तुरंत ही 23,000 मतलब यहाँ से फिर और डाउन साइड में 24,000 तो आपको ज़रूर दिखेगा। और 24,000 ब्रेक होगा तो फिर तो बहुत ही तबाही है, 2,000 डाउन साइड पॉइंट तबाही है। तो अभी अगला टारगेट 24,000 के पास रहेगा। अगर 24,700 के नीचे क्लोजिंग मिली तो फिर और शॉर्ट सेलिंग इंटेंसीफाई होंगी दोस्तों। तो ये थी हमारी एनालिसिस दोस्तों। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू, जय हिंद।